हाय आई पूर्वी, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। धर्मचक्र प्रवर्तन। काशी गमन। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे बड़ा जनसमूह चल रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा। वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनयपूर्वक बोला, ए आहर्त, आप जितेंद्रिय और आत्मवेता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्र के समान आपका मुख मंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध और शांति प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज ददीप्यमान है। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मेरे शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है। इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दंदूभी बजाने काशी जा रहा हूँ। किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूँगा, उन्हें मुक्त करूँगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु और पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वह अपने मार्ग पर आगे चला गया। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहाँ वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सखियाँ मिल रही हो। वे वहाँ से मृगद्रावमन सारनाथ गए, जहाँ सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदाव वन में वे 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तब भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। 5 भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वे आपस में बातें करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तब भ्रष्ट का अभिवादन नहीं करेंगे। यदि यह पहले हमसे बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। 5 भिक्षु जब ये परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, 5 भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तब त्याग दिया है, आप तत्व को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले
लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमर्त्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर लेते हैं, वे तो व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर को कष्ट देने से नहीं अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने कष्टकर तप और आसक्तिमय भोग दोनों का त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की है। मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्य दृष्टि रूपी सूर्य है और संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है, सम्यक आचरण के उपवन में विहार करता है, सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है, सम्यक व्यायाम प्रयत्न उसके सेवक है, सम्यक रूप स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है तथा संबक समाधि रूपी शैया पर समाधान पूर्वक सोता है। तथा यज्ञ ने उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि के मध्य मार्ग के जो 4 मूलभूत सत्य है वे है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। मेरे दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव किया। दुख है यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इस तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध के इस करुणायुक्त वचनों को प्रथम बार कोंडित आदि 5 भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तम, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कोंडियों ने कहा, हाँ भांते। इसलिए सभी भिक्षुओं ने कोंडिय को ही अपना प्रधान धर्मवेतन माना जाता है। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की कि जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्मचक्र प्रभावित कर दिया है। शील इस धर्मचक्र की आड़े कीलक है, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त ये धर्मचक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोग शांति प्राप्त कर सकता है। धर्मचक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्युलोक और देवलोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई। निभृत आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बच्चों, I hope you like this video. If you have any doubt related to this video, so please comment in comment box. Thank you.